ब्रेन मास्टर के आज एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया के भेद का मेन टॉपिक अकर्मक और सकर्मक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भाग। क्रिया कल हमने जो पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं वो होती है किसके आधार पर? रचना के आधार पर या फिर कर्म के आधार पर। जब भी पूछा जाता है कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर तो वो दो क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ये मैं इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर। क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्रिया है वो है 5 प्रकार की: संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया और कालिक क्रियाएं। तो इनमें से भी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं? संयुक्त क्रिया मतलब जिसमें कि दो क्रियाएं एक साथ में आती हैं। समझ रहे हो ना? दो क्रियाएं एक साथ में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे खाना खा लिया है, ठीक, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कोई भी खाना खा लिया। तो खाना खा लिया है मतलब खा भी है एक क्रिया, खाना खाना, तो एक क्रिया योगी दूसरा लिया, तो दो क्रियाएं इसमें मिल गई। एक तो खाने की क्रिया, दूसरी लिया, तो खा लिया। जैसे होता है ना गांव में या फिर हम लोग आपस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खाना खा लिया है, तो खा लिया, दो इसमें क्रियाएं मिल गई, इसलिए क्या है, संयुक्त क्रिया। पुस्तक पढ़ डाली है, पुस्तक पढ़ ली और खत्म करना बोलते नहीं, पढ़ डाली पूरा, तो पुस्तक पढ़ डाली है। भोजन बना लिया है, भोजन बनाना एक अलग क्रिया हो गई, बनाना की क्रिया एक अलग है और लिया अलग क्रिया है। पढ़ अलग क्रिया है, डाली अलग क्रिया है, खा और लिया, तो इसमें दो क्रियाएं मिल जाए। जब किसी वाक्य में हमें दो क्रियाएं देखने को मिल जाए एक साथ, तो वहां पे क्या होती है, संयुक्त क्रिया। फिर आती है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? जब आप कभी लोग इंग्लिश के ट्रांसलेट सीखते होंगे तो सबसे पहले आपको पहचान बताई जाती होगी कि जिस क्रिया के अंत में या जिस वाक्य के अंत में ता है, ता था या रहे थे, रहा होगा, ये वर्ड आते हैं, उनसे हम लोग पहचानते थे ना टेंस। तो वैसे ही हमेशा वाक्य के अंत में हमें देखना होगा कि वहां है, था, रहे, होगा आदि, ये सारी चीजें जो आती हैं, यही इनको बोलते हैं सहायक क्रिया। इनसे किसी भी काल का बोध होता है। क्या होता है? हाँ, कि जो काम हो रहा है वो किस काल में हो रहा है, लगातार हो रहा है कि खत्म हो चुका है कि पूर्ण हो चुका है। ऐसे इसमें चुका चुके भी होंगे। ये भी क्या है, सहायक क्रियाएं। क्या चुकी, ये सब सहायक क्रियाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पे काम कर रहे हो, तो ये जो आखिरी में हो आया, रहे हो, ये क्या है, सहायक क्रिया। गाती होगी, होगी क्या है, सहायक क्रिया। करता था क्या है, सहायक क्रिया। पुस्तक पढ़ चुका है, पुस्तक पढ़ चुका है, तो ये जो चुका गड़ा ये भी क्या है, सहायक क्रिया। तो वाक्य के अंत में हमेशा आते हैं। पहचान क्या है कि ये लगभग वाक्य के अंत में आते हैं। और हमें क्या पहचानना होता है, था, होगा, चुका, ये सारी क्या है, सहायक क्रिया है। अगली आती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। पेपर में आपको क्वेश्चन दे देगा, एक वाक्य दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया है। तो ज्यादातर तो सकर्मक और अकर्मक पूछी जाती थी, वो तो आप बता लोगे। लेकिन जब सकर्मक और अकर्मक के अलावा इनमें से आपको ऑप्शन दे देगा कि जैसे माता ने खाना बनवाया, माता ने बेटी से खाना बनवाया, तो यहाँ पे बनवाया कौन सी क्रिया है, और वहां पे ऑप्शन से आपको मिल जाएगा संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो आपने तो केवल सकर्मक और अकर्मक पढ़ा था, आज ये नया वर्ड मिल गया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या होगा कि जब भी कोई काम हम किसी से करवाएं, जब भी किसी वाक्य में क्रिया से ये पता चले कि वो काम खुद ना करके हम किसी और से करवा रहे हैं, क्या किसी और से करवा रहे हैं, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रियाएं आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे देख लें आप, बनवाना, किसी से खाना बनवाना है, घर बनवाना है, तो बनवाया तो क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया। करवाना है, धुलवाना है, पढ़वाना है, ऐसे ही ये सारे आप समझ गए। ऐसे जो किसी और से काम कराने का बोध कराए, वहां पे क्या होंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। अगली आती नाम धातु क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एग्जाम कोई भी हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर सकर्मक और अकर्मक से अलावा पूछना चाहेगा तो ये दो इंपॉर्टेंट क्रिया है जिनसे वो पूछता है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रियाएं वो होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनती हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण छुपा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे।
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अपना, अपना क्या है, ये एक सर्वनाम है। हम लोग बोलते नहीं है मैंने अपना काम किया, तो ये जो अपना आता है वो सर्वनाम होता है, आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं अभी जब लेक्चर बनाऊंगा आगे तो आपको संज्ञा सर्वनाम जब पढ़ाएंगे तो आप बता देंगे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम का विशेषण। तो अभी मान लीजिए ये सर्वनाम था, क्या है, मानना नहीं मतलब सर्वनाम तो है ही, सर्वनाम है अपना, इससे क्रिया बनती अपनाना, ठीक है, क्या है, अपनाना। ये कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया। दुख, दुख क्या एक भाववाचक संज्ञा है, तो दुख से बना है दुखाना, चोट दुखा दी, तो दुखा दी मतलब दुखा दी क्या हो गई, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया, क्योंकि ये बनी है दुखाना से। फिर आगे लाठी, देखिए ये क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है लाठी, भाई वस्तु होती है ना लाठी, लाठी से सुना होगा ना लठियाना, लाठ से बोलते नहीं आपस में लतियाना, मैंने उसको लतिया दिया, तो लतिया दिया मतलब पैर से हमने मारा उसको, तो एक क्रिया बन गई लतियाना। तो लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, जैसे सब लोग अभी हम चले जाएंगे तो क्या करोगे, बतियाओगे, क्या करोगे, बतियाओगे, तो ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। शर्म से बनता है शर्माना, है ना, अभी हमारे क्लास में आधे बच्चे होंगे क्या करेंगे, शर्माएंगे, तो क्या होंगे, शर्माना। कौन सी क्रिया बन गई, नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ये एग्जांपल है, इनके तौर पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। रंग से रंगना, काली क्रियाएं ये तो इंपॉर्टेंट है, इनके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा काली क्रिया के बारे में। एक नॉर्मल आपको बता दूं कि काली क्रिया से हमें ये पता चलता है कि कौन सी क्रिया किस काल में हो रही है। काल का मतलब आज के समय हो रही है, कल होगी, या फिर आज चल रही है, या फिर हो चुकी है। तो अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है, पीछे हो चुका है, तो वो भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। आज हो रहा है तो वो वर्तमान क्रिया, और अगर आगे होगी तो वो भविष्य की क्रिया है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया के मुख्य भेद हम कैसे कैसे डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सी क्रिया है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया जो मैंने कल बताया था, कर्मक क्रिया कल बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सकर्मक क्रियाएं वो क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म सामने लिखा हो या फिर छुपा हुआ होता है। छुपा हुआ होता है मतलब जैसे राम ने पत्र लिखा, तो इसमें पत्र तो सामने आ गया, आपने समझ गया कि हाँ ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैं बोल दूं राम ने लिखा, तो यहाँ पे लिखा बीच में कोई और नहीं आया, एक राम आया और एक लिखा, दो वर्ड आया ना केवल, फिर भी ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि लिखने के लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत जरूर होगी, तो वो छुपा हुआ है। इसीलिए बोला गया है वाक्य में कर्म मूर्त या अमूर्त रूप से होना चाहिए वहां पे, तो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया। तो राम ने लिखा, राम ने लिखा, ये भी हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि अगर राम ने लिखा है तो कुछ तो लिखा ही होगा, और कुछ लिखा है वो भी कर्म है। जब भी किसी चीज से लिखा होगा तो वो भी क्या है, सकर्मक ही होगा। ऐसा तो है नहीं राम ने हवा में लिख दिया जादू में। लिखने के लिए भाई कुछ तो, अगर पेन पेंसिल नहीं रहा होगा तो क्या अपने खून से भी लिख सकता है, बहुत लोग लिखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ माध्यम मिला होगा उसको। इसलिए क्या है, राम ने लिखा एक सकर्मक क्रिया है, मतलब हमें वाक्य में कर्म को मूर्त या अमूर्त दोनों रूप से ढूंढना होगा। अगर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक, और मिल गया तो वो सकर्मक। अकर्मक क्रियाएं जितने भी भाव होते हैं, है ना, जितने भी भाव होते हैं या फिर किसी की हैबिट होती है, वो सारी अकर्मक क्रियाओं में आती है। जैसे पक्षी उड़ता है, अब पक्षी उड़ता अगर मैं बोलूं किसी भी वाक्य में तो वो अकर्मक क्रिया होगी। अब मैं बोल दूं पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी हवा में उड़ता है, पक्षी को हम कहीं नहीं उड़ाए, अगर मैं कुल मिला के क्रिया में पक्षी की कोई हैबिट बता रहा हूं तो बीच में कोई भी कुछ भी शब्द आते रहे, हमेशा क्रिया अकर्मक ही रहेगी। कुत्ता भौंकता है, अब कुत्ता किसी पर भी भौंके, लेकिन कुत्ता अपना दैनिक कार्य कर रहा है, मतलब उसकी हैबिट है वो भौंकने की, तो कुत्ता राम पर भौंके, चाहे कुत्ता मोहन पे भौंके, वो क्रिया अकर्मक ही रहेगी। समझ गए सभी लोग। बाकी ज्यादा देखने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं सकर्मक और अकर्मक वाला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।